आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। इन 5 वचनों को पूरा सुन नहीं पाओगे और आपके जीवन में खुशखबरी आ जाएगी। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इन 5 वचनों को अगर आप सुनते हो तो इन 5 वचनों को आप सुन नहीं पाओगे। आपके जीवन में जो भी बिगड़े काम होंगे उसकी परमेश्वर खुशखबरी आप लोगों के बीच में भेज देगा कि वो आपके बिगड़े काम सफल हो गए हैं। तो मेरे प्रियो, आज ही आप लोग इन 5 वचनों को सुने और आपके बिगड़े जितने भी काम हैं उन सब कामों को सफल बनाएं और अपने जीवन में खुशखबरी लाएं। जो आज आपके जीवन में उदासी है उन सभी उदासियों को दूर करके अपने जीवन में खुशखबरी लाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 से 23 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, तब यीशु गलील देश में घूमते हुए उसके उपदेश देता है और आकाश के राज्य का सुसमाचार सुनाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 2 में, यहाँ पे परमेश्वर कहता है तब यीशु गलील देश में, यानी कि यीशु मसीह जो थे वो गलील देश में घूम रहे थे। घूमते समय उनके उपदेश, यानी कि वो सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे और आकाश के राज्य से सुसमाचार सुनाता था। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है 2 में, लूका की पुस्तक अध्याय 2 से 10 में लिखा हुआ है, परंतु स्वर्गदूत ने उन्हें कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी का समाचार देता हूँ जो समस्त लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब यीशु मसीह एक राज्य में, एक देश में घूम रहे थे, उस देश का नाम था गलील देश। और उसी देश में जब यीशु मसीह पिता परमेश्वर सुसमाचार सुना रहे थे, तभी वहाँ पर स्वर्गदूतों ने कहा, किनसे? यीशु मसीह से कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ कि जो कि परमेश्वर कहता है कि जो कि समस्त लोगों के लिए, यानी कि सभी पूरे गलील देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, उन्होंने कहा था कि जो आज आप लोग अपने जीवन में, आपके जितने भी बिगड़े काम हैं, जो आज आपके बिगड़े काम सफल नहीं हो रहे हैं और आप हमेशा निराश का सामना करते हैं, उदासी का सामना करते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आपको उदास और निराश नहीं होना है। आपको बस परमेश्वर के वचन पर आशा रखना है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि आपका हर एक काम सफल होगा और वो स्वर्गदूतों के द्वारा आपके जीवन में एक नई खुशखबरी आएगी और आप अपने जीवन में खुशी से झूम उठोगे। और दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 से 28 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, हे सभी थके मांदे और बोझों से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हम सभी मसीह भाई बहनों को कहते हैं कि अगर आपके कोई काम बिगड़े हैं और आप उस काम में हमेशा चिंता में रहते हो, थके रहते हो, परेशान रहते हो, हताश रहते हो, बहुत सारी समस्याओं में आप घिर चुके हो, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हे सब थके और मांदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, और बोझे से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में थकान और तुम्हारे जीवन से सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा और आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और मुसीबत नहीं आएगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं 4 में, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 से 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इस हद तक प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दान दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु स्वात जीवन पाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से इस प्रकार प्रेम किया, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर ने प्रेम किया है इस संसार से। और इस संसार के लोगों के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दान दे दिया, ताकि हम लोग अगर उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। जो आज हमारे जीवन में जो हमारा जीवन जो नाश हो रहा है, परंतु उन सब चीज़ों से आप बच जाओगे।
तो आज आप लोगों को विश्वास रखना और परमेश्वर के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों 5वें में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 से 15 में लिखा हुआ है, और जैसे लिखा है, उसके पाँव धन्य हैं और जो शांति का सुसमाचार सुनाते हैं, जो अच्छा समाचार सुनाते हैं, उनके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग जब विश्वास रखोगे और जैसे लिखा है वैसे ही पाँव धन्य हैं, और जो शांति का सुसमाचार सुनाते हैं और जो अच्छा समाचार सुनते हैं, उनके जीवन के लिए काफ़ी और उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।